हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आप यार ये वादा रहा जो सेलिब्रेट कर रही है मक्खी के बारे में। भालू आपी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। भालू आपी ने बिना है थंबनेल वाला व्लॉग अपलोड किया है, टाइटल लगाया फ्रेंड्स हमारी कार का डैश हो गया, सब बहुत डर गए। हाँ, और दुआ वाला जो रखा है। अब क्योंकि व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो निंजा टेक्निक या हथकंडे भैंसो आपी को अपनाने पड़ेंगे। अरे तुझे गाड़ी बदलनी है, तू ऐसे ही बदल ले। हाँ, तुझे भाई गाड़ी जो है ना फॉर्च्यूनर बदलनी है तो ऐसे ही बदल ले, क्यों ये ड्रामे कर रही है। ये हो गया वो हो गया, चलो हो भी गया है शायद से, अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं, अगर हुआ है तो भाई गुटका भाई क्या हाँ जोन आउट हो जाता है। हम फ्रेंड्स हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे। अरे लेकिन उसमें किसी की क्या गलती, गुटका खुद कबूल रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई। गुटका खुद जो है ना जोन आउट रहता है ज़्यादातर कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सैड बनूंगा, ड्राइवर बन के रह गया हूँ। आज तो इसने एडमिट भी कर लिया कि मैं स्पॉट बॉय हूँ इन लोगों का सबका। हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं स्पॉट बॉय हूँ जो भैंसुआ भी ने इग्नोर किया था इसको, तो कर दिया इग्नोर जो है इसने एडमिट कि मैं स्पॉट बॉय हूँ, कि हाँ मैं असिस्टेंट वापी का। तो गुटको भाई खुद कबूल रहे हैं कि वो भैंसो वापी के असिस्टेंट है। गुटको भाई देखो अपनी इच्छा आए दिन जो है जाहिर करते रहते हैं कि देखो आज बुलेट लेने जाएंगे, हम बुलेट लेने जाएंगे। तो कहते बुलेट लेना है क्या, तो कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना है। लेना है क्या, अगर वो कब से बोले, जब से तेरे से शादी हुई है तो तब से वो बोल रहा है कि मुझे बुलेट दिला दे, बुलेट दिला दे। हाँ, गाड़ी चलाता रहता है और बुलेट दिला के भी तुझे ही घुमाएगा। तो अगर जिसको दिलाना होता है वो तो कब का दिला देता है भैंसो वापी, वो पूछता नहीं, फ्रेंड्स फिर मना कर देता है। अरे तुझे तो पता ही है ना कि उसको बुलेट पसंद है, थार पसंद है, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट करा के नहीं दे रही है। एक मिनट, और तो ये बोल रही है कि फ्रेंड्स ये मानते ही नहीं है। तुम्हें जब अपने लिए कुछ करना होता है तब तो तुम तुरंत ही जो है वो कर देती हो। अब इसने जो है सरप्राइज़ नहीं दी गुटकू ने उसको ये वैलेंटाइंस डे पे, तो क्या मुंह बना रही है कि हाँ आपको जो करना चाहिए पिज्ज़ा कर रही है। हाँ, मतलब तुझे वो स्पेशल फील कराता रहे, तेरा ड्राइवर बने, दुनिया भर की गालियाँ खाए तेरे, लालची ये वो, पिंक कार्ड इस्तेमाल करता है, सब कुछ वो सुने। लेकिन जब बारी आती है कि उसकी, हाँ, इतनी गाली खाने के बाद, चलो एक इंसान गाली खाकर कुछ तो मिल रहा है, ये आदमी को गाली खाने के बाद भी ये नहीं कुछ भी देती है टकला करवा लिया क्योंकि बाल कम हो रहे हैं। कब से बोल रहा है कि भाई मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, तो वो एक्सेस लेकर दे दी, लेकिन बुलेट नहीं दराहर लेके दी। हाँ मुझे ना हंसी आ रही, एक बात जब याद आ रही है, ये दोनों कहीं तो जा रहे थे तो गुटू कहता है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं बुलेट जरूर लूँगा, ये बुलेट बहुत अच्छे मुझे बहुत अच्छे लगते। तो अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन क्या करे। हाँ, तो ये हिंट देता रहता है कि मुझे बुलेट दिला, जब से शादी हुई है तब से ये हिंट देता रहता है। अब उसने बुलेट देखे, उसके कलर देखा कि भाई ये हमारे बजट में है, तो ये तुम्हें प्रॉपर हिंट दे रहा है कि भाई मुझे बुलेट चाहिए, ये 2.5 लाख वाली बुलेट दिला दे, 5 लाख वाली नहीं दिला रही है। तो हाँ, तो ये नहीं, ये अच्छी है गुटू, ये अच्छी है। तो चालूपंती मत कर, उसको बुलेट चाहिए और तुझे हिंट भी दे रहा है लेकिन तुझे दिलानी नहीं है। ना थार दिलाई, ना बुलेट दिलाई, ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया गुटकू का मायके चला जाएगा। गुटू ये तेरी बात ना एक ही चीज़ करने से मानेगी, इफ़ यू नो यू नो। ऐसा मत करो कॉफी भी, ऐसा मत करो। अरे गुटकू नहीं हम दिला देंगे, वो चीज़ मत कर देना गुटकू, नहीं मैं क्या चला जाऊंगा, तुम देखती रहना। ये अच्छा, ये हम तो कुछ और समझे थे, ये तो तुम्हारा हर बार का, ये तो अभी हम जो है फ़ोन पे पर 20,000 रुपये प्राप्त हुए, ये कर तुम्हें मना लेंगे, ये तो हर बार का है मायके देने की धमकी, हम तो कुछ और ही समझे थे फ्रेंड्स। अच्छा, भैंसो आपी ने 2 घंटे पहले एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी, मेरे सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भेजा है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाते हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब देखें नाना ने कितनी छोटी सी बात पर रिश्ता ख़त्म कर लिया। हाँ, छोटी छोटी बात पर रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल जैसे लोग बैगन पे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मामू ने बैगन उगाए, सास को बैगन नहीं दिए, रिश्ता ख़त्म, मामू को निकाल दिया। हाँ, नानी बेचारी जो है आने के लिए मरी जा रही है, नानी को फिर जो है भाई को शेड करने के लिए नानी को ले आई और उसके बाद भगा दिया। तो रिश्ते तो ऐसे ही होते नाजुक। मामू जो है वो पूछते भी नहीं, 4 मामू है तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी माँ जब जाती है तब बहन के घर पड़ी रहती, एक भी मामू चाय पे भी नहीं बुलाते। वाकई रिश्ते तो बड़े नाजुक होते हैं भैंसो वापी, ये बात तो है। कहती है कि सब लोग बोल रहे हैं कि पहले की तरह एनर्जी लाओ, तो मैं ट्राई करूंगी ऐसे ही एनर्जी लाने की, लेकिन फ्रेंड्स आप हमें प्रॉमिस करो प्रॉमिस डे पे कि आप सब मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे डर गई मैंने बोला था ना वादे लेना शुरू कर देगी ये। एक तो ये कौन इरिटेटिंग लड़की है,
अलियान.ब्लॉगर और फिर 5 करके है, चश्मा पहन रखा है। हर एक ब्लॉगर के या जिसके भी मैं लिए मतलब जिसके भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, उसके कमेंट सेक्शन में होती ही है। और इसको अच्छे से पता है क्या लिखना है कहीं पे, वो इज़ फैन ऑफ हज़रत मोहम्मद। यहाँ पे उसको पता है कि ये मुस्लिम ब्लॉगर है, तो इस पे ना ऑडियंस ज़्यादा मुस्लिम है, तो बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे उसके कॉमेंट्स पे। और आ भी गए, और उसका ना किसी ने रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी आ गई। ये हर जगह है भाई। कल मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ पे भी थी, उसके बाद एक और देखा, वहाँ पे भी थी। किसी क्रिएटर पे मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, उसका कमेंट सेक्शन देखकर वहाँ पे भी है, ये हर जगह पे है। पता नहीं कौन है ये। अच्छा, तो मैं तुमको बताती हूँ कि तुम्हें कोई एनर्जी के लिए कॉल आउट नहीं करता। तुम्हें लोग ना ये बोलते हो कि ज्ञान मत दिया करो। अक्सर तुम्हें कमेंट सेक्शन में वो बात भी बोली जाती है, तो बार बार क्यों ज्ञान देती रहती है? अच्छा, सुम्बुल जो है उसको भी ज्ञान देने की थोड़ी आदत पड़ गई थी। सुम्बुल का पति कहता है कि ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान मत दे। सही बोल रहा था वो। तो उसको भी समझ आ गया कि भाई ज्ञान जो है ना नहीं सुनना है, हम कोई बच्चे नहीं है अभी, है ना, जो ज्ञान देगी कि हमें ही पता है हर एक चीज़ पे और एक बात पे ज्ञान। जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती ना, वो ज्ञान देता रहता है, ये बात है। तो भैंसो आपी की कोई पर्सनालिटी नहीं है, ना जनाब की है ना मैडम की है। मेरी है, मैं नेटो मास्टर हूँ, मैं कॉमेडी का रोल कर सकती हूँ, मैं रियल लाइफ कॉमेडी का हूँ, मेरी पर्सनालिटी है। और इन किसके साथ मुझे कंपेयर मत करो, आई एम अ सेलिब्रिटी, टॉप की एक्ट्रेस हूँ मैं। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले तुम ना हर एक चीज़ के लिए गुटकू पे डिपेंडेंट नहीं थी, पहली बात तो। और अब ये ढोंग शुरू कर दिया है कि गुटकू नहीं है तो कहीं जा नहीं पाऊंगी, गुटकू नहीं है तो मैं शॉपिंग करने भी, सब्जी लेने भी नहीं जा पाऊंगी गुटकू के बिना। तो ये ढोंग नहीं करती थी, तो इसलिए देखने को थोड़ा अच्छा भी लगता था। अभी तुमने ढोंग रचा रखा है ना कि कहीं पर भी गुटकू के बिना जा ही नहीं सकती है। गुटकू अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर खोल के भी देख लेगी क्या कर रहे हो। तो इतनी ना गुटकू की प्राइवेसी है ना तुम्हारी खुद की कोई प्राइवेसी है। तुम्हें हर जगह पे गुटकू चाहिए, भाई भाभी से सीख लिया है इसने। हाँ फ्रेंड्स, पहले जैसा सब कुछ नहीं रहता, बदल गया है फ्रेंड्स। गुटकू जो है इसमें ट्रक वाले की गलती बता रहा है, हालांकि गलती इसी की है। इसने जो है गाड़ी बीच में से निकालने की जो कोशिश की, तो ट्रक वाला अगर ब्रेक मारेगा, ट्रक तो भाई पलट जाएगा। जितना भारी ट्रक होता है, अगर अचानक से वो ब्रेक लगाएगा तो या तो वो पलट जाएगा या तो ब्रेक फेल हो जाएगा, क्योंकि नहीं वो जिस स्पीड से जा रहा होता है उसी स्पीड पे उसको चलाना है। इसीलिए रात में ही बस और ट्रक क्यों रात में चला जो है अलाउ रहता है हाईवे पे, क्योंकि दिन में नहीं ये होता है। ये दिन में ऐसे जो रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं ये ऐसा ही करते हैं, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से और भी लोगों को बहुत चीज़ें भुगतनी पड़ती है। चलो, इसको तो शर्म है ही नहीं, बहुत बार इसको हम टोकते हैं कि भाई तू सीट बेल्ट लगा। जब ये फॉलो ही नहीं करता है ट्रैफिक रूल, तो इसको आदत कैसे होगी? अब इसको ये है कि फॉर्च्यूनर हाथ में आ गई, बस मैं वो हीरो होंडा चलाता था, अब मैं कैसे ही चलाऊं। लेकिन वही होता है कि ये भैंसो आपी और छोटा बच्चा है सबसे ज़्यादा, तो मुझे उस पर दया आती है। भैंसो आपी तो छोटा बच्चा जो हैदर है, पिज्ज़ा नान है। अगर ये इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से कभी ना कभी कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके साथ भी ना, और दूसरा ये कि भाई कोई और है, जैसे बाइक वाला कोई हो गया, किसी और के साथ कुछ ना हो जाए भाई कभी, क्योंकि ये तो है बदमाश गुटकू, तो इसको तो कुछ लेना नहीं है। मेरी गलती है क्या? तेरी ये मेरी गलती है कि क्या है क्या पता। वो बीच में से निकालने जाएगा तो वही होगा ना। और रात में क्यों जाना है भाई? हाँ, तुम्हें यहाँ के क्या ऐसा तो काम था? वैसे ही तुम वेले टाइम पास करते रहते हो, तो क्या छोटा बच्चा है, 2 टीनेजर है, तुम्हारी बीवी साथ में, तो तुमको रात में निकलना ही क्यों है? सुबह चले जाते, तुम्हें तो पता ही है रात में बड़े जो है व्हीकल्स जो चलते हैं हाईवे पे, तो ज़रूरत ही क्या है ये सब रिस्क लेने की? और क्या ही तुम लोग करोगे? और कितना ही दूर है पुणे मुंबई से? कहता है ट्रक वाला था, फिर उसके पीछे एक गाड़ी थी, फिर सिग्नल वो हो गया, तो मैं जो हूँ मैं तो ऐसा चला कि चलो मैं चला जाता हूँ। इसने ओवरटेक करने की कोशिश की डेढ़ शाणे ने। अब ये ओवरटेक करने की कोशिश की, सिग्नल लग गया तो ट्रक तो उसकी स्पीड से ही आएगा ना। अब ट्रक वाला क्या करे? अचानक से ब्रेक लगा दे? पागल आदमी दबाएगा क्योंकि तू ओवरटेक करने गया, और फिर जो है तेरी गलती की वजह से वो हुआ। उसकी कोई गलती नहीं थी ट्रक वाले की। ट्रक वाला अगर अचानक से ब्रेक लगाता, ब्रेक फेल हो जाती है, तो ट्रक पलटता, तो पीछे जो है बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको भुगतना पड़ता। और बहुत सड़क हादसों में ऐसा होता है ऐसे ड्राइवर्स की वजह से। सब लोग बहुत डर गए। भैंसों पर टाइटल लगाया है। पिज्ज़ा या नान छोटी मोटी गलती करते ना, तो ये माँ बेटी 2 घंटे भाषण देती है, पेटी खाला को सुनाती है कि ये कर दिया, देखो ना पेटी खाला, ये हमारा फेवरेट था, ये खराब कर दिया, लिपस्टिक पता नहीं तोड़ दी। तेरे पति की वजह से इतना हादसा हो गया, वो दोनों डर गए। नान पिज्ज़ा, उसकी माँ ने तो कोई तुझे नहीं सुनाया कि भाई कुछ अगर हो जाता गुटकू की वजह से तो फिर कुछ भी हो सकती थी दुर्घटना, तो उसकी माँ ने तो नहीं सुनाया तुझे। तब दोनों भीगे बिल्ली बन गया। फ्रेंड पता नहीं है क्या क्या, ये आदमी है ही गवार। ये वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, टाटा पे गए थे कि कहाँ पे अभी गए थे ये लोग, जहाँ पे शादी में, कानपुर में जिस होटल में रुके थे उसका टेबल तोड़ दिया इसने वो करके, और फिर मैं सारे मैं पैसा दे दूंगा,
तो इसको किसी चीज़ की कदर, बात वो पैसे देने की नहीं है, बात है सावधानी की, कि भाई तुम इतने लापरवाह हर एक चीज़ को लेकर हो। पिज्ज़ा तो यूं ही बदनाम है, ये आदमी भी इतना ही लापरवाह है, लेकिन फिर ये हंसी है करके छुपा देता है, और भैंस को कुछ बोलती है नहीं क्योंकि माइक चला जाएगा वो। तो वही बात है, लेकिन अब सुधर जा, छोटा बच्चा भी हो गया तेरा। हाँ, और बुराई खाली है भैंसू की करेगा, इतना तो बड़ा नार्सिसिस्ट है कि तुम चल यहाँ नहीं, तुम यार तुम क्या हो पहले, ये तो देखो, एक तो बालू बालू ही है, ऊपर से ये चश्मा लगा के और बालू लगती है, इतना बड़ा मुंह, इसको मिल भी जाता है पता नहीं इतना बड़ा चश्मा। हाँ, मुंह से बड़ा चश्मा मिल जाता है इसको, कहाँ से पता नहीं। एक बहुत ही बड़ा मुंह है इसका, तो चश्मा अगर तुम देखोगे सामने से तो बहुत ही बड़ा होगा भाई ये, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है इसको भैंसू आपी को। अरे भाई नहीं जानना, कल अगले ब्लॉग में फिर बोले कि फ्रेंड्स आपने मुझसे बहुत सारे लोग बोले थे चश्मा कहाँ से लिया, तो ये लिंक है एफिलिएट फ्रेंड्स, ले लो दलाली, यहाँ से भी मिल जाए हमें। ताकि फ्रेंड्स आप सबको ही पता होगा कि हमने भाभी के कॉपी करते हुए जो है वो गैस चूल्हा लगा लिया था, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है मैं नकल करना बहुत भारी पड़ गया है, जितने का गैस चूल्हा नहीं था उससे ज़्यादा तो फ्रेंड्स खर्चा हो गया है फ्रेंड्स, 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार का बताइए फ्रेंड्स, तो अभी जो है चूल्हे को ही रिप्लेस कर देंगे, हम बहुत अमीर है फ्रेंड्स। कहती है कि फ्रेंड्स फैशन में बना ले, फिर मुकर गई कि ये तो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने भी बोला था। तुम्हारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने नहीं बोला था, तुमने भाभी जान का देख लिया और तुम्हें लगा कि भाभी जान से मैं किसी भी चीज़ में कम नहीं हूँ, तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो गैस लेने गई वहाँ पे पिज्ज़ा का क्या काम था? वहाँ पे भी पिज्ज़ा को लेकर गई, मुझे गैस लेने जाना लगता है, हाँ पढ़ाई करना चाहो नहीं लगता है, 6 दिन रह गए पढ़ाई जो एग्ज़ाम को, लेकिन मजा ले ये लड़की पढ़ ले। अच्छा, सब लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि ये पियानो लेकर क्या करोगी, फालतू का खर्चा है। फालतू का खर्चा नहीं, बड़ी शानी है ये, अभी पियानो जो है उसके नाम पे 4-5 ब्लॉग निकालेगी। आज पिज्ज़ा ने सीखा, नान ने सीखा, मैंने बजाया, पेटी खाला ने बजाया, अम्मी ने बजाया, तो ये जो है कंटेंट ये सौरव को कॉपी कर रही है। सौरव भी ना ऐसे करता रहता है, गैजेट मंगाएगा, फिर ये देखो पीयूष ने ये करा वो करा, तो ये जानबूझ के करती रहती है। अब कॉपी तो करेगी ना, व्यूज़ डाउन गए हैं तो टॉप यूट्यूबर को ही कॉपी मारेगी ना। कॉपी से मुझे याद आया कि किसी ने मुझे बताया था इंस्टाग्राम पे कि ये ना इसने एक रील बनाई है, तो इसमें ये किसी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अरूप जतोई ऐसा कुछ नाम है, उसको कॉपी किया है इसने। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा कॉपी करते रहे। मैडम के बारे में किसी ने लिखा है, मेरे कमेंट सेक्शन में वो ना हमेशा कहती रहती है कि मैडम भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है आयजा खान, उसको कॉपी करती रहती। वही बात है ना, जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती ना उसको कॉपी करना पड़ता है बाकियों को। अच्छा, गुड्डू भाई पियानो बजा रहा था, तो धुन थी वो कौन सी थी, तो बोल रहे कि अरे कौन सी है पता नहीं, हाँ अरे ये वही है गाना जिसपे तुमने मजाक उड़ाया था, जो अलमारी जो देने आ रहा था ना उसका। अच्छा मैं कहा के सुनाऊँ पंजा, गुटका किंग गुटका खाना नहीं, दांत टूट जाएंगे तेरे, दांत सड़ जाएंगे तेरे, गुटका किंग मायके जाना नहीं, तेरे पॉकेट मनी बंद हो जाएगी वरना मिलनी, पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगी। गुटके को जो है ललचाने के लिए वो बुलेट के शोरूम पे गई लेकिन वही बात हो गई कि हाथ लगा लेकिन मुंह पे नहीं आया, ऐसा कुछ है ना क्या? हाँ, हाथ लगा लेकिन मुंह तक नहीं आया, वही वाली बात होगी। गुटके ने बोला ये नहीं लूँगा, ये 5 लाख किया लेकिन ये ले लेता हूँ, ये जो है मेरे बजट में, तेरे बजट में तो वो भी नहीं है। हाँ, ये गैस लेते टाइम क्या तू होशियारी मार रहा था? तू लेने वाला था क्या? भैंसुआ पे नहीं जो है पे किया। बुलेट का अगर तुम्हारा बजट है तो तुम्हारा बजट होता तो तुम कब के ले चुके होते हैं। हाँ, जो अपना पैसा होता है ना, इंसान खुल के उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको उस चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पैसे के लिए जब मेरी मम्मी को पूछते वो कहते तुझे मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा तुम अपने पे खर्चो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब छोटी थी तब इसलिए रोकते टोकते थे ताकि पैसे की वैल्यू समझ आए। और भाई पैसे होते किस लिए हैं कि भाई चलो ठीक है कि सेविंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ज़रूरत है या तो शौक है वो तो पूरे करने चाहिए। पैसे होते किस लिए गुटकू? लेकिन बेचारा गुटकू ले गुलाम बन के रह गया, तू गुलाम बन के रही। तेरा पैसा होता तो तुझे नहीं ज़रूरत पड़ती थी परमिशन की। कब से लार टपका रहा है कि बुलेट ले दे, ये मेरे ये है तेरे 2.5 लाख की ले लूँगा, यही दिलवा दे, लेकिन ये दिलवा दे। मजाल है भैंसुआ पे दिलवाए उसको। कहता है प्राण हमने जो है बुकिंग नहीं करी है, हम चाहते हैं कि हम आपसे पूछ रहे। अरे भाई तुझे दिला रही है तो दिलाए, हम क्यों मना करेंगे? हाँ, तो दिलाने की नियत होती तो दिला देते थे, हमसे क्यों पूछने की जरूरत, हमें थोड़ा चलाना है। भैंसुआ पे का ये है कि बुलेट में कहीं मतलब समाएगी नहीं, पहली बात तो कंफर्टेबल नहीं है उसका, वो जो है चर्बी है वहाँ पे थोड़ी सी हड्डी रहती है, वो बैठेगी तो दुखिएगा। तो इस वजह से भैंसुआ पे जो है उसको मना कर रही है गुटकू को कि भाई बुलेट मत ले।
हमारा क्या लेना देना भाई, तेरा पैसा तेरी बीवी, सॉरी तेरा नहीं, तेरी बीवी का पैसा तुझे चाहिए तो तुम दोनों देखो आपस में, हम क्यों हाँ या ना बोले। आया बड़ा उसने वापस नहीं दिलाई। भ्रैड दल के अरमासुओं में बह गए, हम दुकान गए लेकिन वापस आ गए, बुलेट लिए बिना दिल के अरमासुओं में बह गए। अच्छा, उसके बाद ये पेटी खलाब देखो मुझे अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि पेटी खलाब जो है मुंह पे जवाब दे देते। चाहे गुटकू भी जो है उसका मजाक बनाना चाह रहा था, लेकिन गुटकू को भी उसने जो है मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और भैंसू आपी भी बोल रही थी पेटी खाला ये ले लो, ये पहन लो, तुम कप्तान पेटी आपा पेटी खाला। तो बोले ना हम नहीं पहनेंगे, जो अम्मी का पहना हम मजाक ना कर, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मजाक मत कर। हाँ बिल्कुल सही किया उसके साथ। अच्छा, शर्मीली जो है उसकी भैंसों पे तारीफ कर रही थी कि अब देखो फ्रेंड्स, अम्मी जो है डिज़ाइनर वाला दिमाग लगाती है फ्रेंड्स, अम्मी का दिमाग बहुत लगता है। इससे पहले भी बोला था कि अम्मी जो है बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, भाभी चाहे तो अम्मी को हायर कर सकती है, लेकिन भाभी अपने आप को मनीष मल्होत्रा से रत्ती भर भी कम नहीं समझती। उसका क्या, मैं तो सोचती हूँ उससे भी 2-3 जो है वो 2-3 रत्ती आगे का ही सोचती होगी। तो भाभी जान भाई अपने मन में उसने अपने एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जहाँ वो रहती है वहाँ पे अपने आप को बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड भी जिसने दे दिया है, इंडिया बेस्ट डिज़ाइनर। मनीष मल्होत्रा हार गए मैडम के सामने, तो उसने वो अवार्ड भी दे दिया अपने आप को। अम्मी क्या फ्रेंड्स, भाभी से ज़्यादा डिज़ाइनर अच्छी तो अम्मी है, हम ये कहना चाह रहे फ्रेंड्स। अच्छा, वो स्कूटर पे जो है बैठ नहीं पा रही थी कितना वो ट्राई कर रही थी लेकिन चढ़ ही नहीं पा रही थी। बुलेट में भी ये इशू होगा इसलिए मना कर रही है कि तुम ही चलाओगे, हम तो बैठ नहीं पाएंगे, तो हम अपना पैसा क्यों लगाए बुलेट पे। अच्छा, ये सब प्री प्लान था, ये जो सरप्राइज का था ना, ये गुटके को सुनाने के लिए कि देख मेरी बहन कर रही है, गुटका नहीं कर रहा, इसलिए पिज्ज़ा के साथ इसने डिस्कस किया होगा कि मुझे स्पेशल फील करा। और पिज्ज़ा का तो हाँ मुझे अच्छा लगता है मालूम पे स्पेशल फील कराना, वरना ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया उसी दिन के। भाई भैंसो आपी जो है, अम्मी तो आती रहती है, अम्मी ने बोला मेरे यहाँ पे आ, अम्मी तो बहुत जो है दूर रह रही है, जो अम्मी ने बोला कि मायके आ जा। हाँ, दिन में 10 बार आती है अम्मी और तू भी जाती रहती है, तो अम्मी ने कैसे बोल दिया जैसे कि अम्मी मिली ही नहीं बहुत दिनों से, झूठी कहीं की। अच्छा, बेवकूफ़ बना लेती है। अब देखो मैं पिता को कुछ नहीं बोलूँगी कि उस पढ़ती क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं। एक 21 साल की जवान लड़की जो है जिसको अपनी नहीं पड़ी है, तो हम क्यों अपना खून खोलाए, पढ़ में जाने दो, आप भी मत बोलो, बर्बाद हो रहा है तो होने दो। और ये तो है ही नालायक, वो भी आलसी एक नंबर की। तुम्हारा इंस्टा पेज आ गया है, सब कुछ तुम्हें बैठा बैठाया मिल गया, व्यूअरशिप अच्छी आ रही, तुम्हें काम नहीं करना है वहाँ पे, तुम्हें घूमना फिरना है, मजे काटने हैं, लेकिन काम नहीं करना है। लेजी वो भी है, जितनी लेजी ये है उतनी वो भी है, उसे कुछ करना नहीं है, अपनी नहीं पड़ी ना उसके माँ बाप को पड़ी है, तो तेल लेना जाना तो भड़ में जाए। लेकिन जब ये बोलती है कि भाई पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, तब हमारा बोलना बनता है, बाकी बर्बाद होने दो इसको। हाँ, कि भाई जब ये बाकियों को सुनाती है कि फ्रेंड्स पर मार्क्स मैटर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पढ़ाई ना करने के बाद जब ये ज्ञान देगी तब हम चलो ये वो बोलेंगे। बाकी पिज्ज़ा के लिए खून खोला कर कोई फ़ायदा है नहीं कि भाई ये पिज्ज़ा ऐसी वैसी, पिज्ज़ा बेचारी, पिज्ज़ा कोई बेचारी नहीं है, 21 साल की है। बाकी सब ये सब चीज़ों में उसको समझ है कि भाई स्पेशल फील कराना, ये सब कराना, सेजे सजाना, सरप्राइज़ देना, तो वहाँ पर क्यों नहीं उसको पता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता है कि हाँ हमें अदर को करना ही है, तो यहाँ दिमाग चलते तो वहाँ कैसे नहीं चल रहा है इसका दिमाग। ब्रांड ये सब मुझे बोलती रहती है, कॉफी बैग है, मैं जब बहुत भूख लगे मैं खाना खा रहा हूँ, जहाँ मुझे भूख लग गया। अंडा बोलती हूँ मुझे, हाँ मैं अंडा खाऊँ, मैं अंडा हूँ, मैं अंडा सनी अंडा। अब क्या कर लोगे बताओ, मैं हूँ अंडा सनी अंडा। अब बोलो आगे, मजाक उड़ाती रहती हो जब देखो तो। मेरा नाम तुमने ही खराब किया, गुटकू बोल कर सब लोग मुझे गुटकू बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी गुटकू बोलते रहते हैं। मेरा गुटकू नाम रख के तुम्हें चैन नहीं पड़ा है, जो अब वापस सनी अंडा बोलने लग गई हो। हाँ हूँ मैं अंडा, सनी अंडा हूँ। और बताओ, जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती है, मेरा मजाक उड़ाती रहती है। कहता है कि ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि बच्चा छोटा। अरे जाओ, उस बच्चे को बेचारे को दोष मत दो, वो कौन सा तुम लोगों को इतना परेशान करे। दूसरी बात, जब बच्चा हुआ तब तक तुमने ब्लॉग बनाया है, तो बच्चे से क्या लेना देना ब्लॉग का, और बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग जो है पहले भी 2 दिन बाद जो है ब्लॉग आता था, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, आज भी वैसा ही हो रहा है। तो ब्लॉग का ये मत बोलो नहीं बन रहा है, तो आ कैसे रहे रेगुलरली ब्लॉग बन नहीं रहे तो। हाँ मोटल्ली, ये बताओ ने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया फ्रेंड। ने जो है बता दिया, ये तो गलत किया फ्रेंड, मैं कितना ज़्यादा मेहनत की थी फ्रेंड, मुझे यही मेहनत अच्छी लगती, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट सेक्शन में मत बोला करो फ्रेंड।
छोड़ो इसको, ये नहीं सुधरेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और मक्खी मैडम के बारे में होंगी और उसमें बहुत एनर्जी लगेगी। तो अब मैं पूरा दिन आज मैंने काम किया और अभी मेरे में इतनी एनर्जी है नहीं फेफड़ों में से वो करने की, और ऐसे ही मैं खाली वो नहीं वेट नहीं उतार सकती। तो कल शांति से मक्खी मक्खा इनके सारे ब्लॉग्स जितने भी आए हैं उन सब पे एक पॉडकास्ट बना दूंगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेरी सारी ताकत खींच लेती है वो मक्खी करने में। तो पूरा दिन मैंने काम किया, मेरे अंदर इतनी ताकत है नहीं। तो बस कल बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, ओके।